वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्लांट किंगडम जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो है साइकस और पाइनस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है दोनों ही प्लांट्स के बीच में, साइकस के बीच में भी और पाइनस के बीच में भी। ठीक है, तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी है यहाँ से आपका हाफ ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्लियर हो जाएगा, राइट। बिकॉज हम जिम्नोस्पर्म में मेजरली और जो क्वेश्चन बनते हैं वो साइकस से बनते हैं, पाइनस से बनते हैं। तो अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट वाला फॉर्म में पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो यहाँ से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे और ये एक फ्रूटफुल टॉपिक होने वाला है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द साइकस एंड द पाइनस, राइट। तो हम क्या देखेंगे, कंपैरेटिव फीचर्स देखेंगे दोनों के बीच में, राइट। साइकस के भी देखेंगे, पाइनस के भी देखेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है और पढ़ने के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है दोनों प्लांट्स का। सो साइकस जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकली प्रेजेंट होते हैं, और ये आप बोल सकते हो ट्रॉपिकली प्रेजेंट होते हैं। सो अर्थ का जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर ही जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल रीजन प्रेजेंट होता है। मान लो ये है, यहाँ पे इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल रीजन प्रेजेंट होता है। और ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर ही क्या होता है, टेम्परेट रीजन प्रेजेंट होता है। और यहाँ सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसी को क्या बोला जाता है, पोलर पार्ट बोला जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, पोलर रीजन। सो साइकस कहाँ पे मिलेंगे आपको, साइकस जो होंगे वो आपको मिलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर, और पाइनस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सब टेम्परेट रीजन के ऊपर या सब एल्पाइन रीजन के ऊपर, या आप बोल सकते हो पोलर रीजन के ऊपर, राइट। और रूट्स जो होती है साइकस में वो होती है कोरेलाइड रूट, और पाइनस की जो रूट्स होती है वो होती है माइक्रोरेजल रूट, ठीक है। और कोलेराइड रूट में भी क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ, ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रहती है साइकस की रूट, जैसे हो गया नॉस्टोक हो गया, एनाबीना हो गया। इसके साथ साथ पाइनस की जो रूट होती है वो माइक्रोरेजल रूट होती है, ठीक है। वो फंगस के साथ एसोसिएशन में रहती है। आप फंगस का नाम भी याद रख सकते हो, एमिनीटा करके एक फंगस है जो पाइनस की रूट के साथ क्या रहती है, एसोसिएट रहती है, ठीक है। स्टेम इन केस ऑफ साइकस कैसी होती है, अनब्रांच होती है, राइट। लेकिन पाइनस की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ब्रांच होती है। और ब्रांच भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट इज अ लॉन्ग शूट एंड सेकंड वन इज अ ड्रॉप शूट, ठीक है। और लीव्स कैसी होती है, साइकस की जो लीफ होती है वो होती है बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, जिसको हम लेंस शेप भी बोलते हैं। और जो पाइनस की लीव्स होती हैं वो सिंपल लीफ होती है, जिनको हम नीडल लीफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीव्स भी हो गया। अब आ जाओ सेक्सुअलिटी के ऊपर। अच्छा, जो हमारा साइकस का प्लांट है, साइकस के प्लांट को हम बोलते हैं डायोशियस प्लांट, राइट। और पाइनस का प्लांट जो होता है वो होता है मोनोशियस। डायोशियस का मतलब होता है जहाँ पे मेल एंड फीमेल कोन या पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लांट होगा। लेकिन मोनोशियस कंडीशन क्या होती है, जब एक ही प्लांट के ऊपर क्या होगा, मेल कोन भी होगा और फीमेल कोन भी होगा, ठीक है। वो वाला कंडीशन क्या होता है, वो होता है मोनोशियस कंडीशन। और जो पाइनस का प्लांट होता है वो मोनोशियस प्लांट होता है। स्टेम में यहाँ पे म्यूसिलीज डक्ट प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ साइकस, बट इन केस ऑफ पाइनस वहाँ पे क्या होता है, रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीव्स कैसी होती है, तो लीफ यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लीफ में, और यहाँ पे आरम पेलिशी टाइप टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। स्टोमेटा इन केस ऑफ साइकस कैसा होता है, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन होती है। हाइपर मतलब नीचे, स्टोमेटा लोअर जो क्या क्या बोल सकते हो आप, अपर पार्ट होता है ना लीफ का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे स्टोमेटा जो होंगे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो वाला कंडीशन होता है। और जो पाइनस का जो लीफ होता है वहाँ पे जो स्टोमाटा होता है वो कैसे होते हैं, एम्फिस्टोमेटिक, मतलब दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद आते हैं मेसोफिल के ऊपर। मेसोफिल इन केस ऑफ साइकस कैसा होता है, डिफरेंशिएट इनटू पैलीशेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एंड इन केस ऑफ पाइनस वो मेसोफिल जो होता है वो कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का होता है, ठीक है। स्टोमेटल एपरेटस की बात करी जाए तो यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है सिनडिक्टियोस्टेलिक कंडीशन, जो क्या होता है, जहाँ पे गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल जो होते हैं वो सेम मदर सेल से फॉर्म किए जाते हैं। और जो इन केस ऑफ पाइनस स्टोमेटल एपरेटस कैसा होता है, हैप्लोजेनिक कंडीशन होती है वहाँ पे, जहाँ पे गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल जो होते हैं वो डिफरेंट मदर सेल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है हैप्लोजेनिक कंडीशन, ठीक है। वुड कैसी होती है साइकस की जो वुड होती है वो होती है पॉलीजिलिक वुड। पॉलीजिलिक का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। पॉलीजिलिक वुड मतलब मोर देन वन कैम्बियम,
एंड पॉलीजेलिक वुड के साथ साथ यहाँ पे मैनोजाइलिक वुड भी प्रेजेंट होती है, और मैनोजाइलिक वुड का मतलब होता है सॉफ्ट वुड, राइट। लेकिन पाइनस का जो वुड होता है वो होता है मोनोजाइलिक वुड। इसके साथ साथ मोनोजाइलिक मतलब सिंगल कैम्बियम प्रेजेंट होगा, इसके साथ साथ पिक्नोजिलिक वुड भी बोलते हैं इनको। पिक्नो का मतलब होता है हार्ड वुड होती है किसकी, पाइनस की, ठीक है। स्पेशल फीचर एक और देखते हैं, यहाँ पे आता है इन केस ऑफ साइकस ग्रिडलिंग ऑफ लीफ ट्रेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वैसे ही पाइनस में होता है बार ऑफ सैनियो। ये जो बार ऑफ सैनियो है कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, इन्हीं प्लांट्स के अंदर। इसके साथ साथ मेल कोन जो होता है वो होता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। मेल कोन में क्या होती है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है, और इन केस ऑफ साइकस, बट इन केस ऑफ पाइनस यहाँ पे इट इज़ होमोलॉग टू द ट्राप शूट, और मेल कोन कहाँ पे होगी, ट्राप शूट्स में प्रेजेंट होगी। फीमेल कोन क्या होती है, इन केस ऑफ साइकस अपसेंट होती है, लेकिन इन केस ऑफ पाइनस फीमेल कोन क्या होगी, और कहाँ कितने साल में मैच्योर होती है, मैच्योर इन द 3 ईयर, ठीक है। फीमेल कोन क्या होती है, प्रेजेंट होती है और 3 साल में मैच्योर हो जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया इन केस ऑफ साइकस कैसे होते हैं, मैनी माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, और ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको ही हम सोराई बोलते हैं, नोन एज अ सोराई। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, ठीक है, इन केस ऑफ पाइनस। ओव्यूल की बात करी जाए तो ओव्यूल जो होते हैं इन केस ऑफ साइकस इज ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस होता है। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस कैसा ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस। तो आपको डिफरेंशिएट करने आना चाहिए ऑर्थोट्रोपस का क्या मतलब होता है, एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है। एना का मतलब होता है इन्वर्टेड ओव्यूल, तो पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो इन्वर्टेड टाइप का होता है, राइट। नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होते हैं साइकस में, 2 to 8 होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ पाइनस इट इज आवर ऑफ 2 जो होते हैं वो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। लोकेशन कहाँ होती है ओव्यूल की, तो इन केस ऑफ साइकस ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मेगास्पोरोफिल, राइट, मेगास्पोरोफिल में होंगे। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस यहाँ पे स्केल्स होती हैं जिनको बोलते हैं ओविलिफेरस स्केल, उन्हीं के अंदर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं साइकस के, तो दे आर नॉट विंग्ड पॉलन, ठीक है। साइकस में कोई भी पॉलन के ऊपर विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन पाइनस का जो पॉलन है वहाँ पे विंग्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, विंग्ड पॉलन ग्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है इनके विंग्स के ऊपर, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे पॉलिनेशन किस तरह से होती है, या पॉलिनेशन कौन से स्टेज पे होती है। सो पॉलिनेशन इन केस ऑफ साइकस होती है 3 सेल स्टेज पे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है कि स्टेज कौन सी होगी, 3 सेल कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट होगा हमारा सबसे आउटर, इट इज़ ट्यूब सेल, राइट। सेकेंड वन इज़ अ जनरेटिव सेल, एंड थर्ड वन इज़ अ प्रोथैलियल सेल, राइट। और इन केस ऑफ पाइनस यहाँ पे 4 सेल पे पॉलिनेशन होती है, ठीक है। 4 सेल कौन कौन सी होगी, द फर्स्ट वन इज अ ट्यूब सेल, सेकंड वन इज अ जनरेटिव सेल, एंड थर्ड वन इज अ, 2 यहाँ पे प्रोथैलियल सेल होते हैं, तो यहाँ पे नीचे भी यही लिखा है। नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल कितने होते हैं साइकस में, एक ही होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया नीचे एक होता है। और इन केस ऑफ पाइनस कितने प्रोथैलियल सेल होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, तो यहाँ पे भी ट्रू प्रोथैलियल सेल आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पाइनस। मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, या मेल गैमेट कैसे होंगे, तो मेल जो होते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ साइकस कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस कैसे होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, और शेप भी कैसी होती है, ओवल टाइप के होते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब कैसी होती है इन केस ऑफ साइकस, इट इज़ अ हॉस्टोरियल टाइप, लेकिन इन केस ऑफ पाइनस स्पर्म कैरियर की तरह काम करेगी, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, तो फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ साइकस इज जूडियोगैमी बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, जूडियोगैमस टाइप होती है। इसके साथ साथ प्लस साइफोनोगैमस की तरह की होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इन केस ऑफ पाइनस ओनली साइफोनोगैमस, बिकॉज यहाँ पे गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं, अभी हमने बोला कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो ओनली ट्यूब के थ्रू ही पोलन की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ साइकस 2 तरह की होती है, जूडियोगैमस टाइप भी होती है और साइफोनोगैमस टाइप की भी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्किगोनिया फीमेल पार्ट जो होता है वो होता है 3 to 8 इन केस ऑफ साइकस, और यहाँ पे होते हैं 1 to 5, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। नंबर ऑफ नेक सेल कितने होते हैं साइकस में,
तो साइकस में जो नंबर ऑफ नेक सेल होते हैं वो होते हैं 2। अच्छा, एक होता है नेक कैनाल सेल, एक होते हैं नेक सेल। तो यहाँ पे नेक कैनाल सेल एब्सेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, ओनली नेक सेल प्रेजेंट होते हैं। वो भी कितने होते हैं साइकस में, 2 होते हैं। और पाइनस में कितने होते हैं, 3 to 8 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि पाइनस में कितने नेक कैनाल सेल होते हैं। सॉरी, नेक कैनाल तो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ओनली नेक सेल प्रेजेंट होते हैं। सीड कैसा होता है, सीड यहाँ पे नॉट विंग्ड होते हैं, लेकिन अभी आपको बताया कि वहाँ पे पॉलन भी कैसे थे, विंग थे, और सीड भी पाइनस का कैसा होता है, विंग्ड सीड होता है। सीड डिस्पर्सल कैसे होता है साइकस का, तो वो होता है जूकोरी के थ्रू। जूकोरी मतलब एनिमल जो होंगे वो एजेंट की तरह काम करेंगे, जैसे ऑर्निथ्रोकोरी हो गया, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उन्हीं को ऑर्निथ्रोकोरी बोला जाता है, राइट। और इन केस ऑफ पाइनस वहाँ पे एनीमोकोरी के थ्रू होता है, एनीमो मतलब विद द हेल्प ऑफ एयर। वहाँ पे विंग्ड सीड है, विंग्ड पॉलन है, तो ऑब्वियसली बात है कैसे होगा, सीड डिस्पर्सल भी कैसा होगा, एयर के थ्रू होगा। सीड जर्मिनेशन इन केस ऑफ साइकस कैसा होता है, हाइपोजेल टाइप होता है। हाइपोजेल का मतलब होता है, हाइपो मतलब बिलो, बिलो सॉइल कोई जो होता है वो सीड का जर्मिनेशन होता है इन केस ऑफ साइकस। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस एपिजेल कंडीशन देखी जाती है, मतलब अबव द सॉइल कंडीशन देखी जाती है। क्लियर। फिर आ जाओ आगे, नंबर ऑफ कॉटिलीडन यहाँ पे कितने होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉटिलीडन होते हैं 2। और इन केस ऑफ पाइनस नंबर ऑफ कॉटिलीडन कितने होते हैं, 3 to 18। ठीक है। पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है इन केस ऑफ साइकस कैसी होती है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन इन केस ऑफ पाइनस वो कैसी होती है, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिटवीन, या आप बोल सकते हो कंपैरेटिव एनालिसिस है बिटवीन द साइकस एंड पाइनस। अगर आप ये भी करके जाते हैं तो आपका हाफ ऑफ द जिम्नोस्पर्म यहीं से ही कवर हो जाएगा, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ इस टॉपिक में क्लियर कर दिए गए हैं। और इससे ज़्यादा तो पढ़ने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, यहीं से क्वेश्चन आएंगे जो भी आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।